हे गाइस, आज हम जानेंगे कि एक म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करा जाए सिर्फ 2 मिनट में। जो की एलिमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के होते हैं और जो मैं आपको बताऊंगा वो होती है उसकी प्राइस हिस्ट्री, उसकी रेटिंग्स एंड रैंकिंग, एक्सपेंस रेशियो, उसका पोर्टफोलियो, ओके, कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक्स कंसिस्ट करता है और किस सेक्टर्स में वो कंपनीज आती हैं, और रिस्कोमीटर्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और बेंचमार्क, किस बेंचमार्क पर वो म्यूचुअल फंड कंपेयर करता है। अभी हम ये 3 एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 3 एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसका आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया, प्राइस हिस्ट्री देखते हैं हम एक म्यूचुअल फंड की, तो हमें यहाँ प्राइस हिस्ट्री देखना चाहिए कि 1 महीने में कितना वो आगे बढ़ा है, कितना प्राइस उसका बढ़ा है, और उस 6 मंथ्स में कितना बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ा है। और जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक NAV, उसका जो यूनिट्स होती हैं, नेट एसेट वैल्यू फुल फॉर्म होता है NAV का, वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे उसके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ऐसे आप प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी रैंकिंग और रेटिंग्स को हमें देखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम बेस्ट ऑफ द लॉट हम म्यूचुअल फंड चूज़ करें, जिससे कि ये 3rd रैंक पर म्यूचुअल फंड है अपने कैटेगरी में, ब्लू चिप कैटेगरी में। तो अभी 3 साल के कैटेगरी में दिखा रहा है कि 3 साल में इट इज़ ऑन 3rd नंबर। फर्स्ट नंबर पर कैनरा रबाको है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी रेटिंग्स क्या हैं। रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रेटिंग्स क्या रेपुटेशन है उस म्यूचुअल फंड की, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे अपने अपने क्राइटेरिया जो भी एजेंसीज के होते हैं। मॉर्निंग स्टार है, एक ये है वैल्यू रिसर्च, इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग दिया, तो इट्स अ वेरी गुड म्यूचुअल फंड। में आप देख सकते हैं कि मैनेज कौन कर रहा है इसकी, में एडिशनल चीज़ है कि कौन मैनेज कर रहा है। श्रेयस देवालकर इसके मैनेजर हैं। आप अगर उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे आप अवेयर हैं कोई फंड मैनेजर जो कि अच्छी स्कीम्स मैनेज करता है, या किसी आपने ऑलरेडी किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और आप देखना चाहते हैं कि वो और कौन कौन से फंड मैनेज करता है, बिकॉज आपको उसका मैनेजिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, अदर म्यूचुअल फंड्स को, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि ये फंड मैनेजर हैं, इन्होंने ये अदर फंड्स भी मैनेज कर रहे हैं, और आपका इधर मेंशन था कि ये 9 स्कीम्स हैंडल कर रहा है और 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसके बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। और अदर म्यूचुअल फंड जो इसने पूरा आप हाँ, तो अभी इसमें ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि 1 साल में इसका कौन सा फंड, इन फंड मैनेजर का म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक म्यूचुअल फंड हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये इनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बट हमें इस म्यूचुअल फंड को उसके अपने सेक्टर में जाके चेक करना पड़ेगा। चलिए इसी को देख लेते हैं। तो अभी हम इस फंड पे आ गए हैं। देखिए आप इसकी रैंकिंग देखिए, जैसे हमने उस फंड की रैंकिंग देखी थी वैसे आप इस फंड की रैंकिंग देख सकते हैं, 2nd रैंक पर है इन 5 ईयर्स। आप इसको आगे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरा फंड है PGMI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसने 25% 47 दिया है और 25 दिया है। तो आप इसकी रेटिंग्स देखेंगे, बहुत अच्छी रेटिंग है। अभी मैं वापस अपने प्रीवियस म्यूचुअल फंड पे आ गया हूँ, एक्सिस ब्लू चिप पे। तो इसमें आप, हमने फंड मैनेजर देख लिया, हमने दूसरा फंड भी एक एग्जांपल पे देखा कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात आती है, तो जो रिटर्न है, जैसे कि इसमें 2 टैब हैं, परफॉर्मेंसेज एंड रिटर्न। परफॉर्मेंसेज आप देख सकते हैं, बेसिकली ये दिखा रहा है विद अदर टाइप कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ, कि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा लगाते हैं विच विल गिव यू 4%, 3%, विच एवर योर बैंक गिव्स, तो उतने अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको हमेशा 10,000 से समझने में अच्छा लगता है, तो आप 10,000 कर सकते हैं। तो ये 11,000 रुपीज़ आपको मिलेगा 1 साल में, बट 3 साल में, सॉरी। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 1 साल का देखना है तो आपको 350 रुपये का गेन होगा सेविंग अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट में 674 का, और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आपको 2,213 का फ़ायदा होगा, और उसी तरीके से ज़्यादा फ़ायदा होगा इस म्यूचुअल फंड से। अभी रेगुलर और दिस म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ है, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड जैसे आपको पता होगा उसमें ब्रोकरेजेस भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए थोड़ा रिटर्न उसका कम होता है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब इसका रिटर्न, जैसे कि हमने अपने ग्राफ से देखा था, उसको आप टेबुलेटेड शीट में भी देख सकते हैं कि 3 मंथ में कितना रिटर्न आया, और 6 मंथ में कितना है, 1 साल में कितना है, 3 ईयर्स में कितना है, 5 ईयर्स में कितना आया। प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट फॉर्म आपका 173% 5 ईयर्स में एब्सोल्यूट रिटर्न है।
और आप इसको CAGR भी देख सकते हैं कि आप इसको हर ईयर देख सकते हैं कि पर एनम कितना आपका रिटर्न आया है 5 ईयर्स में एग्रीगेट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपने वहाँ पर रैंकिंग में देखा था, आप यहाँ पर आप इसमें कंपेयर करके भी देख सकते हैं। जैसे ये फ़ंड रिटर्न करता है इतने, एक साल में आप देखेंगे तो एक साल में कुछ फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एक साल के अंदर। इस फंड का सिर्फ 23.58% है, बट अदर फंड्स जैसे ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF फंड ऑफ फंड है ये, तो आप इसको देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके आप एक बेस्ट फंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ये आया कंपैरिजन, जो आप रैंकिंग की मैंने जो बात करी थी उसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस हिस्ट्री देख के और उसका कंपैरिजन देख के रिटर्न का। साथ ही साथ आपको रेटिंग्स भी देखनी है। चलिए हम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी रेटिंग्स कैसी हैं। इसको खोलता हूँ मैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया आपको रेटिंग्स भी देखना है। अभी आप इसकी रेटिंग देखेंगे, आप इसकी रेटिंग देखेंगे तो ये 1 स्टार दिया है, वो भी सिर्फ वैल्यू रिसर्च ने दिया है, अदर एजेंसी का इसमें मेंशन नहीं है। आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स मैक्स। सो ये फंड आपका स्टार्ट हुआ है अराउंड 2019, सो इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड म्यूचुअल फंड। जैसे कि जो हम पिछला म्यूचुअल फंड देख रहे थे वो काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है। प्लस अभी मैं नीचे चलता हूँ इसी फंड के बारे में, चलिए मैं इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये कंपैरिजन आ रहा है, आप 3 ईयर्स में जाएंगे तो 3 ईयर दिस फंड हैज़ रिटर्न 3.5%, माइंड इट, ओनली 3.5%। सो द परफॉर्मेंस हैज़ जस्ट इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 1 ईयर। तो ये चीज़ें सब ध्यान रखते हुए ऐसे आपको एनालिसिस करना है बेस्ट म्यूचुअल फंड डिसाइड करते वक्त। अभी आप और इसका स्कीम साइज़ आप अगर देखेंगे, स्कीम साइज़, तो इसका स्कीम साइज़ बहुत कम है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, इसका साइज़ जो है फंड का साइज़ वो 48 करोड़ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसका कॉर्पस कितना है। बट आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, इसका 0.08 है। इसे एक्सपेंस रेशियो की बात हम अपने ओरिजिनल वाले फंड में करते हैं। मैं वापस चलता हूँ अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में, जैसे कि मैंने एक्सपेंस रेशियो मेंशन करा था शुरू में कि एक्सपेंस रेशियो समझेंगे। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि आप एनुअली कितना परसेंटेज ऑफ शेयर आपका म्यूचुअल फंड आपको चार्ज करेगा टू हैंडल योर मनी। सो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं म्यूचुअल फंड में, तो एक साल में आपसे 0.47 रुपीज़ ऑन दैट 100 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा एज एन एक्सपेंस। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अब इसका जो एक्सपेंस रेशियो है हम अभी कंपेयर कर लेते हैं कि कैनरा रोबेको का एक्सपेंस रेशियो कितना है। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको ओपन करते हैं, हम यहाँ से सीधे ओपन कर सकते हैं इसको। तो हम मैं सीधे नीचे जाता हूँ, एक्सपेंस रेशियो पर जा रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो से देखिए 0.36 है, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। अभी ये एक्सपेंस रेशियो जो किसी फंड का होता है ये रिवाइज होता रहता है रेगुलर इंटरवल पे, और आपको इंटीमेशन भी आता रहेगा म्यूचुअल फंड से। तो ये एक्सपेंस रेशियो में भी चेंज हुआ होगा। अगर ये एक्सपेंस रेशियो कम है तो ऑफकोर्स आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो अच्छा मिलेगा आपको इन रिस्पेक्ट टू दी अदर म्यूचुअल फंड्स। तो आपको एक स्टेबल अच्छा फंड मैनेजर जिसका है और अच्छी कंपनी है, पास्ट परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, और पोर्टफोलियो तो ऑफकोर्स देखना ही है, बट एक सेम कैटेगरी के फंड है, जैसे ये भी ब्लू चिप फंड है और वाला भी ब्लू चिप फंड है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, सिंस ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3 साल से अच्छा परफॉर्म करने लग रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो को इसमें स्विच कर सकते हैं। कैश होल्डिंग क्या होता है कि एक फंड के पास जितना पैसा है उसमें से कितने परसेंटेज इट इज़ होल्डिंग एज अ कैश, उसको आने वाले टाइम में कभी इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उसको होल्ड करके रखता है। कुछ कैश फ्लोटिंग करके रखते हैं और म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप खुद भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ कैश रखते हैं अपने पास, तो इट्स लाइक दैट ओनली। एग्जिट लोड की अगर आप बात करते हैं तो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप, जैसे कि ये ब्लू चिप है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें 1 साल का लॉक इन होता है, जिसमें अगर आप निकालते हैं तो एग्जिट लोड होता है। इसका इसमें क्या मैंशनड है, फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन। 1% चार्ज करेंगे 10% के एक्सेस में आप अगर विड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है और आप अगर 10% उसका होगा 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आप 15 कर रहे हैं तो 5,000 आप एक्सेस में कर रहे हैं, तो 5,000 पे 1% लगेगा,
तो विच विल बी 1% ऑफ 5,000 इज़ 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ यू हैव टू पे एज एन एग्जिट लोड, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट आप मोस्टली जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए आप उसको निकालने का ज़्यादा चांस नहीं होता, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आगे चलते हैं स्कीम बेंचमार्क। तो बेंचमार्क मतलब जो भी आप कंपनीज़ हैं, जो भी म्यूचुअल फंड हैं और जो कंपनीज़ इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो वो इससे कंपेयर करी जा सकती हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, तो आप उस इंडेक्स के से कंपेयर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को। और आपके सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उस म्यूचुअल उसी बेंचमार्क पर होंगे, तो आप उन्हीं को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने हमें जो म्यूचुअल फंड्स देख रहे थे, पीछे कंपेयर कर रहे थे, तो वो भी सेम बेंचमार्क पर थे, तभी उनका कंपैरिजन और सेम रैंकिंग और रेटिंग्स हो पा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्कोमीटर में जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इस वाले जोन में ही आएंगे, इस रिस्कोमीटर में, हाई टू वेरी हाई। अगर कोई मॉडरेट हाई है तो डेट फंड्स, अगर आपको आइडिया है, नहीं आइडिया है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, यू कैन कमेंट बिलो। तो जो डेट फंड्स होते हैं वो इस जोन में आते हैं, इस जोन में आते हैं। मैं एक बार दोबारा से बताया तो इस जोन में आते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके इस जोन में आते हैं। तो ये वेरी हाई रिस्क है, हाई रिस्क है तो गेन भी उतना ही है, हाई गेन है। ठीक है, अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे, आप उसका कौन कंपनीज़ में है, मेन चीज़ वही है कि आप कौन सी कंपनीज़ में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट बजाज फाइनेंस कंपनी में कर रखा है, व्यू ऑल करके पूरा लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। और सेक्टर वाइज अगर आपको देखना है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, सेकंड नंबर पे किस पर कर रखा है, कि डाइवर्सिफिकेशन किस लेवल का डाइवर्सिफिकेशन है, तो आप देखेंगे 38% फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करा है, 38%, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17.7% इन्वेस्ट करा है। सिमिलरली आप अदर सर्विसेज को भी देख सकते हैं। सो ये रहा इस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। साथ ही साथ हमने दो म्यूचुअल फंड्स और देखे थे, एक कैनरा बैंक का म्यूचुअल फंड देखा था विच इज़ दिस वन, एंड साथ ही साथ हमने एक म्यूचुअल फंड देखा था इसी मैनेजर ने जो मैनेज कर रखा है, एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। हमने एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन करा था कि ये भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे आप होमवर्क भी कर सकते हैं, आप कंपेयर करते करते तो आप बेस्ट फंड फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैटेगरी में। बट ये जो मिड कैप है ये अलग कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और एक हमने इस ट्रैप में फंसने से जैसे हम बच सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 1 ईयर में, मैंने आपको फ़िल्टर करके बताया था कि ये म्यूचुअल फंड है, तो इसको आपको अट्रैक्टिव लगेगा, बट आपको इसके पास हिस्ट्री भी देखनी है, क्योंकि ये इसने अभी परफॉर्म अच्छा करा है, पहले से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रखा है, तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्लस हमने इसका साइज़ भी देखा था, जो फंड साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा नहीं लगा रखा, तो आपको ऐसे में नहीं लगाना है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।